मेरा नाम भोपाल यादव है। मेरा पेशेंट का नाम शिवानी कुमारी, उम्र 22 साल। पेशेंट 19 फरवरी 2022 को डिलीवरी हुआ, सुबह करीब 8:55 में। उसके बाद 2 दिन तक बेड पे पेशेंट लेटा रहा। पेशेंट कमर से नीचे उसका काम करना बंद कर दिया और पेशेंट बैठ भी नहीं सकती थी, जिस कारण हम लोग वहाँ से अपने घर से हॉस्पिटल अपोलो लाए। यहाँ इमरजेंसी में भर्ती किए और डॉक्टर श्री आदित्य कुमार मंत्री, न्यूरो सर्जन, जिनके हाथों द्वारा उनका इलाज चल रहा है और उनका हमारे पेशेंट का ऑपरेशन, जिसे सर्जन हुआ, डोर्सल स्पाइन फिक्सिएशन सर्जरी हुआ और मेरा पेशेंट जो है अब बिल्कुल स्वस्थ है और चल फिर रही है, अपने से बैठ जा रही है। और मैं डॉक्टर को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कि उन्होंने बड़ी कुशलतापूर्वक हमारे पेशेंट को इलाज किया। और मैं अपने डॉक्टर श्री आदित्य कुमार मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और सदा आभारी रहूंगा। शिवानी कुमारी हमारे पास इमरजेंसी में आई थी। उनका 19 तारीख को डिलीवरी हुआ था। उसके बाद से उनका दोनों पैर पूरा काम करना बंद कर दिया था। वो एक रूरल एरिया से बिलोंग करती थी, तो उनको वहां से एक दूसरे हॉस्पिटल रेफर करके एमआरआई किया गया। एमआरआई करने के बाद उनको हायर सेंटर अपोलो रेफर किया गया। यहाँ पर जब उनको इमरजेंसी में देखा तो उनके दोनों पैरों की शक्ति खत्म हो चुकी थी। एमआरआई देखने पर पता चला कि उनका डॉर्सल स्पाइन में D4 लेवल पे एक अग्रेसिव हिमेंजियोमा था, जो कि प्रेगनेंसी के बाद, जो कि क्लासिकल हिस्ट्री होती है, प्रेगनेंसी के बाद उसके अंदर लाइसिस होके और एपिड्यूरल कॉम्प्रेशन हो गया था, ब्लीडिंग होकर। इसके बाद हमने पेशेंट को देखा और हमने एक प्लान किया, एक होलिस्टिक अप्रोच जो हिमेंजियोमा के ट्रीटमेंट के लिए लगती है। हिमेंजियोमा का ट्रीटमेंट उस बच्ची को जरूरत थी क्योंकि उसके दोनों पैरों की शक्ति खत्म हो गई थी। हमें इमरजेंसी में वो करना था। ऑलरेडी पेशेंट हमारे पास 10 दिन लेट आई थी। हमने प्लान किया उसके अग्रेसिव नेचर को देखते हुए कि पहले उसकी वस्कुलरिटी को हमें कम करना होगा। उसके लिए हमने एंडोवस्कुलर टेक्निक का यूज किया, जो कि एम्बोलाइजेशन कहलाती है। एम्बोलाइजेशन करने से हिमेंजियोमा की वस्कुलरिटी कम हो गई और उसी के तुरंत बाद हमने उसको डिकम्प्रेशन करके पेशेंट का जो स्पाइन, मेरुदंड या स्पाइनल कॉर्ड जिसे कहते हैं, उसके ऊपर जो कॉम्प्रेशन था उसे हटा दिया। पेशेंट का ऑपरेशन और एम्बोलाइजेशन करने के तुरंत बाद हमने देखा कि जो पेशेंट का पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, धीरे धीरे काम करना शुरू हुआ और अगले 24 से 48 घंटे के अंदर हमने उस पेशेंट को बाहर मोबिलाइज कर दिया। और बाद में देखा गया कि उसका धीरे धीरे पावर बढ़कर जब हमारे पास से पेशेंट 3 से 4 दिन के बाद डिस्चार्ज हुई, उस समय पेशेंट अपने पैरों को आराम से हिला सकती थी, अपने पैरों पर अपने शरीर का वजन भी ले सकती थी। अभी पेशेंट डिस्चार्ज हो गई है और रिहैबिलिटेशन के अंदर गई है और एक ही रूफ के अंदर पूरा एक ट्रीटमेंट जो हुआ, ये इस केस को बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है। कैसे एक यंग लड़की जो कि अभी जस्ट डिलीवरी करी थी और उसकी लाइफ का एक नया फेज शुरू होने वाला था, सडनली अपने पैर को लॉस करके वापस से जो मिला है उसको, और दैट इज टू अंडर द सिंगल रूफ। होलिस्टिक अप्रोच जिसे आज की तारीख में कहा जाता है कि सब मिलकर अपने पेशेंट को जो एक बेटर ट्रीटमेंट देते हैं, उसका ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण था और मैं उसके जल्दी ठीक होने की कामना करता हूँ और ऑल द बेस्ट।